सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रांसमिशन भी है और नंबर 1 पैनल के साथ खेल का जुनून जारी है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज वक्फा दिया गया था मैच के दौरान, लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों आपसे दूर रहें और इसी वजह से ये कुर्बतें बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और कल जो मैच होने वाला है उस पर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की आज डिबेट भी होगी, बातचीत भी होगी, मशवरे भी दिए जाएंगे पैनलिस्ट की जानिब से और सजेशंस भी सामने आएंगे। सबसे पहले मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी ही ज़बरदस्त होस्ट, एंकर और ग्राउंड में जब वो होती हैं तब तो बात ही कुछ और हो जाती है। प्लीज़ वेलकम मीशा इमरान। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट। और उनके साथ ही जो है वो तशरीफ रखते हैं क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया नहीं है और हमारे लिए जो है बड़ी जीनियस है और जो भी हमें क्रिकेट के बारे में पूछना होता है भाई हम तो इन्हीं से पूछते हैं। सोहेब अलवी साहब, थैंक यू सो मच। आप भी आज छुट्टी वाले दिन भी आप आज हमारे साथ हैं और उन्हीं के साथ मौजूद नाजरीन जो कि हमारी ट्रांसमिशन की शान बान आन भी हैं, ना सिर्फ क्रिकेट की शान ना ही बॉलीवुड की जान, बल्कि ये हैं मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ओके, तो नाजरीन आज एक मैच भी हुआ है और वो वुमेन्स टीम का मैच था, तो मैं चाहूँगा कि उस पर हमारी ये जो माइनॉरिटी में यहाँ पर खातून बैठी हुई हैं यही चर्चा करें। मीशा, ओवर टू यू। थैंक यू। बिल्कुल, आज मैच था नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में कराची में, पाकिस्तान वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन। साउथ अफ्रीका वुमेन का टूर चल रहा है ऑफ पाकिस्तान। उनके T20s आज उनके आज जो है T20s शुरू हो गए हैं, जो होंगे 3 T20s, जिसमें से आज पहला मैच जीत गई हैं पाकिस्तान वुमेन और ये आखिरी बॉल तक मैच गया। बहुत टक्कर का मैच था बट इन द एंड पाकिस्तान वाज विक्टोरियस। तो ये हमारा मैच हो गया आज का। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कल के मैच की, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच। ये होगा बहुत ही टक्कर का मैच जैसे कि हमेशा होता है, लेकिन हो सकता है कि बारिश हो जाए क्योंकि इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कल 80% है, आज थोड़े कम हो गए, नाउ 67% इम्कानात हैं कि बारिश होगी, लेकिन वॉश आउट के चांसेस बहुत कम है, विच आर 30% ओनली। 4 से 5 बजे के बाद प्रेडिक्शन है कि बारिश कम हो जाएगी। हाउएवर 10 to 20 किलोमीटर्स पर आवर पे तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात वहाँ पे। हम ज़रूर इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सबसे पहले बाबर आजम की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाबर ने बहुत ही ज़बरदस्त बात की और आज हमने देखा भी कि जब पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी तो विराट कोहली भी वहाँ है और उसके कुछ क्लिप्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए सोहेब अलवी साहब की जाने पड़ते हैं। राइट, आज का सवाल, भारत के खिलाफ एशिया कप में किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने सबसे पहले सेंचुरी बनाई, यानी हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन एशियन कप हिस्ट्री। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? जावेद मियांदाद, मोहसिन खान, मोहम्मद यूसुफ और इंजमामुल हक। क्या बात है जी। सवाल आपने नाजरीन सुन लिया है। भारत के खिलाफ एशिया कप में सबसे पहले सेंचुरी किसने बनाई है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। ए जावेद मियांदाद, बी मोहसिन हसन खान, सी मोहम्मद यूसुफ या फिर डी इंजमामुल हक। ये चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। लाइंस आपके पास ओपन है, सोशल मीडिया पे भी आप बता सकते हैं और आपको मिलेगा खालिद स्वीट्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर और इसके साथ साथ मोहसिन खान की साइन जर्सी। ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है। और इसी के साथ जब हम मोहसिन खान की तरफ आ गए हैं तो हम पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे और फिर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन। ओह यस, सॉरी मेरे पास इससे रिलेटेड एक सवाल आ गया, फिर मीशा इसके बाद फौरन आपका सवाल आ जाएगा। मैं ये पूछना चाह रहा था मोहसिन साहब कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मैं हमेशा उठाता रहता हूँ और आज भी मैं उठाना चाहूँगा। अभी रोहित शर्मा ने बताया कि जी हमारे पास नेट में नसीम नहीं है, शाहीन नहीं है, तो रऊफ़ भी नहीं है, तो हम जो थे उन्हीं के साथ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जब पहले ये क्रिकेट खेली जाती थी, कभी ऐसा हुआ है कि ग्राउंड प्रैक्टिस के दरमियान आपके बॉलर्स ने इंडिया के बैटर्स को जो है वो बॉलिंग करा दी हो या उनके बॉलर्स आए हो आपको बैटिंग कराने, जब दोनों एक साथ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं नेटिंग के लिए, तब कभी ऐसा कोई मौका आया? नहीं, ऐसा स्पेशली जब क्रूशल मैच हो तो ऐसा नहीं करते। इसी के आप ये नहीं कि आप एक्सपोज कर रहे हैं, सारी दुनिया ने देखा है नसीम शाह को, शाहीन अफरीदी को, सबको लेके, लेकिन करते नहीं ऐसा।
नॉर्मली एक बात आपने नोट की होगी कि बाबर ने बड़ा अच्छा बोला, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बोला, बड़े डाउन टू अर्थ बोला, ये चीज़ रखना चाहिए। उनकी तरफ से भी डाउन टू अर्थ स्टेटमेंट था। और देखिए अपना फ़हीम एंड मिशा, क्रिकेट में 2020 में ख़ास तौर पर वनडे में हर नया दिन एक नया दिन होता है। एग्जैक्टली पास की हिस्ट्री ज़रूर काउंट करती है कि किसके स्टैट्स अच्छे रहे, कौन ज़्यादा जीता है, लेकिन वो सब धुल जाते हैं अगर आप आज का दिन ख़राब चला गया। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि एटलीस्ट बाबर ये कहेगा कि भाई आज का हम भूल गए, आज के मैच पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और आज का मैच फाइनल नहीं है, लेकिन ये मोरल बूस्टर है। मोरल बूस्ट करेगा जब हम इंशाल्लाह अच्छा खेल के। और मैं फिर एक बात कहूँगा, दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, बहुत तगड़ी टीम है दोनों। हमारी टीम किसी से कम नहीं है, उनकी टीम भी अच्छी है। और नसीम शाह और वो कह रहा है अगर शाहीन और वो नहीं है रऊफ़ उनके उसमें, उनके पास देखिए ये होता है इस तरह कहना हमारे पास तो कमज़ोर टीम है हमारी, पता है उन्होंने मैच हरा दिया। इस चीज़ को कभी आप उससे वो ना करें। मैं बिलीव करता हूँ कि हर दिन, और टेस्ट मैच में क्या होता है 5 दिन में आपको कमबैक के चांसेस बहुत होते हैं, वनडे में भी होते हैं कंपेयर टू T20। लेकिन T20 में तो एक दफ़ा आप लुढ़क गए ना, T20 तो बस फिर उसमें बहुत मुश्किल और पावर प्ले है पूरा, कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि दोनों ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, बड़ी मॉडर्न स्टेटमेंट दी है। बहुत खुशी हुई ख़ासतौर पे बाबर को देख के, इस तरह उसने एक प्योर मॉडेस्टी के साथ एक ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर की उसने बात की है। तो यहाँ पे मैं अपने बस ये कहूँगा, दोनों टीमें टक्कर की हैं, शाहीन अफरीदी नहीं है वहाँ। देखिए मैं आपको बताऊँ मेन डिफरेंस क्या है, इस शाहीन अफरीदी, नॉट नसीम, नॉट रऊफ़, मीडियम पेसर्स और मीडियम फास्ट तो उनके पास भी हैं। बुमराह है ठीक है जी, उसके अलावा भी जो उनकी हार्दिक पांड्या वाली कमाल के बॉलर्स हैं ये, और दूसरे भी जो उनके पेस अटैकर्स हैं, तो अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं बस एक चीज़ चाहूँगा, इंशाल्लाह आई होप ऐसी होगा कि बाबर तो फील्ड में भी होगा, जाके फील्ड में भी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले कोच के साथ करते हैं, कोच और कैप्टन उनको ये बात बता दे, एक एक बॉल पे जान मारना है 100%, जान मारो 100%, खुदा न खास्ता उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इसका मतलब अल्लाह को मंजूर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ये कहता है तुम अपनी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बेशक। तो अगर हम जान मार के खेलेंगे, आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए सोहेब अलवी साहब आपकी तरफ आती हैं, ये बताएं ये 2019 के बाद, वर्ल्ड कप के बाद पहला इनका अगेंस्ट खेलेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, मैच कैसा दिख रहा है? क्योंकि बाबर के पास भी एक रिकॉर्ड बनाने का, उन्होंने 19 ODI सेंचुरीज कर ली है, 20th कर लेंगे तो सईद अनवर के साथ ही विल बी द फर्स्ट, ही विल मीट हिम फॉर इक्वल ODI सेंचुरीज। तो अब आप बताएं कल कैसा मैच देख रहे हैं? हाँ देखिए, पहले तो आई थिंक इट्स एन ODI आफ्टर 2019, वरना मैच तो आपस में लोग खेलते रहे। और जाहिर बात है वो, टू बी फेयर, आपने ODIs इतने खेले नहीं है जितने T20 खेले, एकदम से एडजस्टमेंट करना बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आई थिंक पाकिस्तान हैज़ एन एडवांटेज। पाकिस्तान हैज़ एन एडवांटेज वाई? बिकॉज लॉन्गर गेम में आई थिंक पाकिस्तान के पास जो बाबर और रिजवान की जोड़ी है, जो नंबर 3 और 4 पे आते हैं, अगर आपके ओपनर जल्दी भी हो जाएं, T20 में एक प्रेशर होता है जब ये ओपन करते हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट बड़ी तेज़ होना चाहिए, लेकिन 50 ओवर में वो प्रेशर नहीं है पाकिस्तानी बल्लेबाजों पे, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हमेशा से ये रही है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपनी 50% 60% इनिंग्स तक आप अपनी विकटें ना गंवाएं। आप बेशक 5 रन्स एन ओवर पे खेलें और आखिरी 30% 40% ओवर्स में आप 8 रन्स एन ओवर पे जाएं, चाहे वो T20 हो चाहे ODI हो। T20 में घबराहट शुरू हो जाती है कि कब स्कोर करेंगे, खाली 6 ओवर रह जाते हैं। लेकिन जब आप ODI में आते हैं तो आपके पास 17-18 ओवर होते हैं। अभी भी आप देखें कि जो आपने नेपाल के खिलाफ भी जो इनिंग्स की, आई थिंक आप कोई 32 ओवर्स में यू वर समथिंग लाइक 120 130, राइट, एंड यू एंडेड अप विद 160 और 170, 129 इन द लास्ट 10 ओवर्स, राइट। सो यही पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ODI में जब ये अप्लाई करते हैं तो आई थिंक ज़रा सा ठहराव आ जाता है, एंड पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट आल्सो, एंड आई थिंक इट वर्क्स फॉर देम। राइट, इट्स गोना वर्क फॉर पाकिस्तान टुमारो। बस मुझे एक फेयर है कि जो मैंने श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखा था, द ह्यूमिडिटी वाज 95%। अच्छा, हमारी क्योंकि पेस के ऊपर हम बहुत डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या हमारे पेस में
स्पेशली जो इंजरी प्रोन है। हारिस रऊफ की भी ऑब्वियसली 1 साल पहले इंजरी थी, वो काफ़ी अर्सा नहीं खेले थे। नसीम शाह का भी एक स्केयर आया था, शाहिद का बिल्कुल अभी नेपाल के मैच में स्केयर आ गया। सो वहाँ बस ज़रा सी मुझे घबराहट है कि वो जो सॉल्ट आपकी बॉडी से निकलता है वो इतनी जल्दी क्या ये रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि 10 ओवर कराने ये T20 में 4 ओवर। अच्छा, फील्ड में जो है वो मोहसिन साहब भी जो है वो हमेशा से ही रहे हैं, और इसी बात के ऊपर जो है वो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि बैटिंग जो है वो पहले किसे करनी चाहिए, एडवांटेज होगा फर्स्ट बैट का ह्यूमिडिटी को काउंट करते हुए। दूसरा, बारिश का भी जो है वो मीशा ने बताया कि कितने % चांस हमारे पास 67 है, 67% बारिश का चांस है, लेकिन ये है कि अब मैच जो है वो होगा क्योंकि वो 30% चांसेस सिर्फ 30% है, तो वो इतने। तो फर्स्ट बैट टॉस कितना इंपॉर्टेंस रखता है? उससे पहले मौसम की बात जो आपने कही थी, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है मौसम का। हमारे भी गर्मी पड़ती है, टिका के गर्मी पड़ती है, इंडिया में भी पड़ती है, और श्रीलंका में भी, श्रीलंका में तो पड़ती है, लेकिन उनका ह्यूमिडिटी का एक फ़र्क आ जाता है। तो हमारी इधर पाकिस्तान में, इंडिया में ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती, सिवाय इंडिया के साउथ में, और हमारा इतना बड़ा नहीं। उनका साउथ जो है उसकी क्लाइमेट श्रीलंका से बहुत मिलती है, ये चीज़ थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। फिर थर्ड मैन के ऊपर, वो जो थर्ड मैन पे 12th मैन होता है वो बॉटल्स दे के खड़ा होता है, उससे जो ग्लूकोज की या ORS की, हाँ, कि वो उसके बीच में सिर्फ लेते रहते हैं। अब ये लड़के सारे प्रोफेशनल इतने सालों से खेल रहे हैं, इनको पता है अपना किस तरह ख्याल रखना है। आप फॉर एग्जांपल, या आप लेट्स से पिछले 4 साल से एंकरिंग कर रहे हैं और आपको ऐसी बात पूछेगी, यार आप 4 साल के बाद ही बात पूछें, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट एंकर हो, तो अजीब सी बात लगती है। तो दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर, ये एक्सक्यूज़ नहीं बनेगी कि गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, खेल देखा जाए। एक्सक्यूज नहीं होगा मोहसिन साहब, लेकिन एक फैक्टर है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी जो नॉर्मल खेल देखा जाता है उससे हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए। नहीं आएंगे नजर। अगर यहीं इंग्लिश टीम या ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड, वो पागल हुए होते हैं यहाँ पे 10 ओवर के बाद, इवन बैटिंग कर रहे हैं, भागते हुए उनको बार बार उनको दिया जा रहा है पीने के लिए। तो एक तो ये बात होगी कि नहीं पड़ना चाहिए मौसम का असर इतना। अच्छा, ये लेकिन बाबर आजम को क्या लगता है कितना उनके फेवर में रहेगा, क्योंकि उन्होंने अभी यहाँ लीग भी खेली है, उन्होंने यहाँ पे लीग भी खेली है, तो अब डू यू थिंक वो एडजस्ट हो गए होंगे, वो अपनी रेड हॉट फॉर्म में रहेंगे? मैं एक बात बताऊँ, जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि अपने 5-6 काउंटी क्रिकेटर्स थे, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, आसिफ इकबाल और 1 2 3 4 2 3, जब ये वापस आते थे तो ये कहते थे हम इतने थके हुए हैं कि हम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल से खेलेंगे। और भाई आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, काउंटी क्रिकेट नहीं है। वो ठीक है, जनरेट आप पैसा करते हैं, लेकिन उसको यहाँ पाकिस्तान के, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी खेला तो मैं ज़िंदगी भर ये एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ वहाँ से। मैं, और उनकी क्रिकेट बहुत टायरिंग होती है, कि मैं आपको बता दूँ, काउंटी क्रिकेट 3 दिन लगातार क्रिकेट, चौथे दिन ट्रैवलिंग, 5वें दिन फिर मैच शुरू, तो बहुत टायरिंग क्रिकेट होती है। तो आपको रियलाइज़ करें, और यकीन कीजिए जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, मैं काउंटी में पहले साल लैंकाशायर के साथ था, जैसे ही मैंने देखा मुझे अपनी बात याद आई कि ऐसा ना हो कि मैं जाके एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मैंने काउंटी क्रिकेट छोड़ के मैं लीग क्रिकेट में आ गया जो वीकेंड्स पे होती है। यानी लोगों की बातों पर जो है, हाँ, इसलिए देखिए टॉप प्रायोरिटी हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए पाकिस्तान है, और उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं टू जनरेट मनी फॉर योरसेल्फ। लेकिन सर, जब बाबर आजम से पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने LPL खेली इसलिए थी कि मुझे पता है आगे एशिया कप आ रहा है, तो उसके लिए मैं कंडीशन से, उसकी पिच से थोड़ा जो है बचा। बिल्कुल ठीक है, और बाबर आजम माशाल्लाह बहुत फिट है, बहुत फिट है। आज आपने उसे कभी उसने आपको लिम्प करते हुए या करते हुए ग्राउंड पर नहीं देखा होगा, रनिंग बिटवीन द विकेट भी सब कुछ सही है, फील्डिंग में भी। बाबर आजम के लिए एक बात करूँ, ये ओपनर अगर फ़खर जमान और वो खेलते हैं इमाम, तो फिर ये 3-4 पे खेलेंगे, फ़खर और इमाम। हाँ जी, नंबर 4 पे खेल, बिल्कुल। बस मैं एक बात कह रहा हूँ, बाबर ने भी 3 पे क्यों? देखिए बाबर की मुझे एक बात, कुछ लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, जो ओपन आता है 20 ओवर खेलता है, और भाई कितनी दफ़ा हम मिसबा को टीम में क्यों लेके आए थे? हम 20 ओवर से पहले आउट हो जाते थे, कभी 17 ओवर में, कभी 18 ओवर में। तो मैंने चेयरमैन से सीधा, हमें एक स्टडी बैट्समैन चाहिए जो एंकर का रोल प्ले करे, जो 60 करे, 70 करे से, और दूसरे उसको करते रहे। अब रिजवान जब इसके साथ ओपन करता है, आई टेल यू व्हाट, रिजवान जितना टैलेंटेड प्लेयर है ना, वो क्या करता था, कॉम्पनसेट करता रहता था। जहाँ देखा कि उसने 1-2 रन बने इस ओवर में, एक बीच में से उठा के 4 मार दिया, एवरेज जो है वो ओवर की बनाते हैं। ये भी एक क्लास की बात है। लेकिन अब फ़खर और वो कर रहे हैं ऊपर, दे आर वेरी गुड, दे आर ट्रिमेंडस। लेकिन
जल्दबाजी ने देखी 50 ओवर की क्रिकेट, 50 ओवर का गेम बहुत है, बढ़िया। आराम से खेलें, ठहराव से खेलें हाँ। और कॉन्फिडेंस से खेलें। और एक और बात के अपना फ़हीम के आप वनडे क्रिकेट में, स्पेशली T20 में भी होता है, वनडे क्रिकेट में आपने विकेट्स इन हैंड कुछ इंपॉर्टेंट बैट्समैन रखते हैं एंड के लिए, इसी के आखिर के 7 या 8 ओवर या 6 या 7 ओवर ऐसे होते हैं कि आपको एक नॉर्मल जगह से बहुत ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही आपने है। जो बात और की तो इसलिए हम बात करेंगे, फखर की भी करेंगे, सलमान आगा की भी करेंगे और हम साउथ की भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हाँ, उससे पहले जो है वो मैं ये कहूँ कि मोहसिन साहब, अभी आपने बताया ना कि भाई लोग ये कह रहे थे काउंटी खेल रहा था मैं, तो लोग वो कह रहे थे, इस वजह से मैंने जो है वो फिर वापसी करी। तो लोगों की बात पर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल पे गेस्ट भी मौजूद है, लेकिन उन तक पहुँचने से पहले मुझे ज़मनन एक किस्सा याद आ गया था, तो शोएब भाई ने कहा था वो ज़रूर सुनाइएगा। मैं आपको बताऊँ, एक कुम्हार, मिटने वाला कुम्हार होता है, तो कुम्हार जो है उसके पास एक गधा हुआ करता था। एक दिन कुम्हार ने ये सोचा कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, तो अपने बेटे को भी साथ ले लिया। कुम्हार ने गधे के ऊपर अपने बेटे को बिठाया और चल दिया। आगे बढ़ा, कुछ लोग बैठे हुए थे, देखने लगे, कहते हैं देखो कैसा बदतमीज़ बच्चा है, बाप जो है वो पैदल चल रहा है और बेटा बैठा हुआ है गधे पे। बच्चे को बुरा लगा, बच्चे ने कहा अबू आप बैठिए, मैं पैदल चलूँगा। थोड़ा आगे गए, फिर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा देखो कितना बेशरम बाप है, खुद बैठा हुआ है और बच्चा जो है वो बेचारा अकेला चल रहा है। बाप को ये सुन के बुरा लगा, तो कुम्हार भी उतर गया। उसने कहा कि अब हम दोनों बैठते हैं। दोनों बैठ के जा रहे थे, थोड़ा आगे गए तो लोगों ने कहा देखो कितने बदतमीज़ लोग हैं, बेचारे जानवर पे जुल्म कर रहे हैं। दोनों एक साथ बैठ गए। अब इन्होंने कहा क्या किया जाए, तो दोनों उतर गए और गधे को पकड़ के चलने लगे। थोड़ा आगे गए तो लोग हंसने लगे, कहते हैं कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा जो है साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो कुम्हार ने इससे 2 सबक हासिल किए। एक तो ये कि लोगों की बातों पर जो है वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और दूसरा ये कि भाई इग्नोर किया गया, कमेंट किया गया मेरे ऊपर, कमेंट किया गया मेरे बेटे पे, लेकिन गधे के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सवाल यहाँ पर यह बन जाता है कि सर सेठी साहब को बहुत ट्रोल किया गया, उनके बेटे को भी ट्विटर पे बहुत ट्रोल किया गया, जय शाह के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, तो हमने टेलीफोन कॉल पे उनके डमी को ले लिया है। आए जरा उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक बात में छोटी सी ऐड कर दूं, ये लोग नहीं कह रहे थे, ये क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि आप लोग इतना थक के आते हैं तो आप लोग पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सर। तो ये बात थी, बिल्कुल, ये तो दुरुस्त हो गया। मैंने सोचा था कि अब जरा जय शाह की डमी से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वेलकम टू द शो जय शाह साहब। आप पाकिस्तान तो आए नहीं, लेकिन शो में आ गए। हेलो, नाराज है, नाराज हो गए? नाराज हो गए हमसे। उल्लू मैं कैसे मनाऊं इनको। आप सवाल पूछ के देखें, शायद आपके जवाब दे दें। हेलो, आवाज नहीं जा रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही, चले कोई मसला नहीं। ड्रॉप असली वाले की तरह नकली वाले भी ड्रॉप हो गए मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, कॉल दोबारा मिलाते हैं, फिर थोड़ी देर में आ जाते हैं। जब तक आ रहे हैं कुछ इस बात को मैं खत्म कर हाँ, प्लीज। कि जब हम पाकिस्तान, आप और मैं, हम सब पाकिस्तान, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान हो, उसके बाद आप अपने 10 काम करते रहे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे, ये मतलब था मेरा। ऐसे के वो जो लोग जिन्होंने कहा था ना, वो गधे नहीं थे, ये क्रिकेट बोर्ड के लोग थे कि आप लोग थके आ रहे आते हैं, फिर इसका मतलब नए लड़के डाले। जब ये उनको थ्रेट दी गई ना कि हम नए लड़के डालेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, जय शाह साहब की डमी आ गई। हाँ जी, बात कराएं। मुझे लगा हेलो सर, कनेक्ट आ गए, बिल्कुल आ गए। हेलो शाह साहब, आपसे बात करने के मूड में नहीं है, मुझे लग रहा है नाराज है, ये भी बहुत नाराज है। चलें इन्हें ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मीशा, एक सवाल की मुझे जो है वो बड़ी ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर, क्योंकि भाई टाइम है ना हमारे पास, मैं सवाल पूछ सकता हूँ शोएब साहब से? ब्रेक तो नहीं है? बस ठीक है। शोएब साहब मुझे बताइएगा, अभी बड़ा फ्रेंडली माहौल है मैदान में, इसके हम आदी नहीं हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एक तरफ शोएब अख्तर हो, फिर वहाँ पर गंगुली हो, तेंदुलकर हो, यहाँ पे आफरीदी हो, वहाँ पर जो है गौतम गंभीर हो, ये मामलात हमने देखे हैं और ये बड़े एक्साइटिंग होते हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मुक गई हैं, बड़े जो है बगलगीर हुए हुए हैं दोनों टीम्स मेंबर्स और अच्छे से मिल रहे हैं। सर, वो कौन सा मैच था जिसके अंदर आफरीदी साहब जो है वो धड़ाधड़ बॉलिंग करा रहे थे और अजरुद्दीन जो है वो चौक गए? जरा उसके लिए ताज़ा कराएं। वो मैं आपको एक मज़ा का खेस किस्सा ही सुना रहा था कि वो शायद आफरीदी जब अपना ओवर करते थे ना, तो बहुत तेज़ अगली बॉल कर देते थे, बहुत फुर्ती से वापस जाते थे और फुर्ती से ही आके फॉलन गेंद कराते थे। तो अजरुद्दीन बल्लेबाजी कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वो जब चौथी बॉल कोई 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर उन्होंने 4 गेंदें करा दी, और जब 5वीं गेंद कराने आए तो अजरुद्दीन ने पीछा हटा, उसने कहा भाई सांस तो लेने दो। यानी ये आपस में चलती हैं बड़ी सीरियसली कि भाई को थोड़ा सा, जैसे वो टिपिकल हैदराबादी एक्सेंट में उसने बोला होगा कि अरे बड़े भाई सांस तो लेने दो। तो ये थोड़े मोटे आई थिंक चलते रहते हैं, उसमें सब हंसे, सारे विकेट कीपर भी हंसा, शाहिद अफरीदी भी हंसा, फिर वो ज़रा सा
स्लो ऑन ग्राउंड तो बड़े किस्से होते हैं। मैं जावेद कमेंट साहब कर रहा था, मैं कुंबली से बात कर रहा था, अच्छा। तो उसने शाहिद के लिए कमेंट दिया, हिलेरियस। कहता, मैंने कहा मोहसिन भाई, कहने का मोहसिन भाई ये शाहिद अफरीदी जो है ना ये अजीब प्लेयर है। मैंने कहा क्यों? कहता ना इसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का ख्याल है। मारने पे आता है तो मारता चला जाता है, और आता है तो कभी पहली बॉल पे आउट हो जाता है। यू नो दैट वाज इट्स अ फैक्ट कि शाहिद जब आता था कभी अगर विकेट पे नहीं ठहर पाता तो जल्दी आउट हो गया, और अगर ठहर गया तो फिर तो आप बूम बूम है ना। ऑपरेशन बूम बूम तो खैर हमारी ये सोच समझ के वो करना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन को बिल्कुल तो इसी लिहाज से पावर पैक परफॉर्मेंस आ जाती थी उनकी। मिशा आपके पास एक वीडियो भी है आज की बिल्कुल मुलाकात हमारे की, पास वो तो बिल्कुल दिखाएं। आज विराट कोहली और हमारे प्लेयर्स मिले हैं, तो उसकी हमारे पास एक छोटी सी फुटेज है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सुनील गावस्कर, मोहिंदर, कपिल देव ये, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरते थे ना कोई दोस्ती यारी नहीं। उस वक्त ये कि तुमको हरा के निकलना है ग्राउंड तो पे। एटीट्यूड आपका भी होता था, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और सामने वाले टीम का भी लेकिन होता मैच था। से पहले और मैच के बाद नहीं। वो दोस्तियां, हाँ वो है। बिल्कुल, मैच में तो जब तक राइवलरी ना हो तो मजा ही नहीं आता। जब बिल्कुल, वही तो नजर नहीं आ रहा ना आप। मिशा वही तो नजर नहीं आ रहा। मैच में क्या कल होता मैच है, में देखेंगे क्या होने जा रहा है, देखने को फिर पता मिलेगा। चलेगा क्या मैच जो होगा। होगा ना ऐसे होगा, मैं आपको बता रहा ऐसा हूँ। वाला। होना तो वैसे ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही होगा। हाँ। ये दोनों आपस में बगैर लड़े खेल नहीं सकते। हाँ जी बिल्कुल चलिए, ऐसा ही है। चलिए अब सर, हमारे अब नजरबंद की जानिब बढ़ते हैं। फेवरेट सेगमेंट नजरबंद, अब और उसकी जानिब बढ़ते हैं हम। सुहेब और साहब। सबसे पहले हम सुहेब अलवी साहब सुहेब अलवी साहब आएंगे नजरबंद पे। आ जाए सर, रेडी हो जाए। ये जैसे ही रेडी होते हैं फिर हम भी रेडी हो बेहतरीन जाएंगे। तरीके से। बिल्कुल वैसे जो विराट ने बैट दिखाया ना, वो यकीनन उन्होंने बताया होगा, देखो यार ये वो मेलबर्न वाला बैट नहीं है। हाँ, क्योंकि आज कंडीशंस अलग हैं। चलिए सर, सुहेब अलवी पहली साहब पिक्चर। रेडी हैं और हम भी रेडी हैं विद आवर फर्स्ट पिक्चर। ओके, ऑब्जेक्ट या ह्यूमन? ह्यूमन। ह्यूमन, हाँ। अच्छा। ये रिटायर्ड खिलाड़ी, करंट खिलाड़ी? टीम में नहीं टीम है। में नहीं है। टीम में नहीं है। हाँ, ओके और रिटायरमेंट अभी अनाउंस की नहीं है। ओके ओके। और ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है और टीम में नहीं है। टीम में नहीं है। अच्छे खिलाड़ी और फोन का जारहाना इस्तेमाल करते हैं। सेल्फी किंग के सेल्फी नाम से जाने किंग। जाते हैं टीम में। वो आप पहुंच गए। नहीं, वो तो एक जमाने अहमद शहजाद हुआ करता। हाँ, इस जमाने में भी वही है सर। वेरी गुड। क्या बात। इस जमाने में भी वही है। चलो हो गया, एक काफी है। जी, जी। ओके फोटो। वंडरफुल। ओके जी, One is enough. एक One is enough. एक ब्रेक के लिए जो है बिल्कुल, प्रोड्यूसर इसके साहब कह रहे हैं। बाद बिल्कुल ये नजरबंद हम खेलेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून, ओनली ऑन बोल न्यूज़। यहाँ हम बात कर रहे हैं कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच एशिया कप में खेला जाएगा कल, और देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। तो हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और फहीम के पास बहुत अच्छे सवालात हैं। नहीं, मोहसिन सवाल खान बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा नजरबंद जो है वो अब मोहसिन साहब के साथ चले हम continue करेंगे। नजरबंद- अब आपके साथ जो है वो नजरबंद खेला जाएगा सर। चले जी, अब हम नजरबंद खेलने लगे को दो हैं। दफा नहीं खेलना, नहीं 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 नहीं, आज आपके साथ 2 दफा मतलब वो इतने अच्छे हैं कि 2 दफा नहीं वो खेलना। उन्होंने पता कर लिया है, उन्होंने पता चल गया था। इस वजह से हमने कहा कि आपके साथ खेलेंगे जब तक आप ये पहन रहे हैं। मैं बता दूं नाजरीन कि आज का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के खिलाफ एशिया कप में सबसे पहले सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई? आपके ऑप्शंस हैं ए जावेद मियादाद, बी मोहसिन हसन खान, सी मोहम्मद यूसुफ और डी इंजमामुल हक। सही जवाब देने वाले को ये गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, जो कि अभी जब हम स्क्रीन पे वापस आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा खालिद स्वीट्स की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर। और क्या मिलेगा मीशा? और साइन जर्सी बाय मोहसिन खान। तो ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल जीत सकते हैं। हम इसी शो के एंड में नाम भी अनाउंस करेंगे। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स करें। पहली चलें। तस्वीर नजरबंद की मोहसिन साहब के लिए लाइए। उई हुई 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 हुई। भाई वाह, क्या बात है। मैं चाहूंगा इसमें पहला हिंट जो है वो शोएब अलवी साहब ना दें, क्योंकि उन्होंने पहुंचा देना है वहीं पर जहां की ये चलिए पर्सनालिटी फिर है। आप दें सर पूछे सवाल। सवाल। जी सवाल पूछे। अच्छा अब शुरू है। हाँ। मेल फीमेल मेल। पाकिस्तानी? पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान से बड़ी प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं पाकिस्तान से। कौन है भाई ऐसा? हाँ, कहाँ से हैं? ये भी कहाँ तो से, पूछे ये ना। भी पूछना। हाँ ये किसी इंडिया से तो नहीं? इंडिया से हैं, इंडिया से ही है लेकिन पाकिस्तान से प्यार करते हाँ, हैं। इंडिया से। पाकिस्तान की तो मैं यहाँ क्विकली बताता जाऊँ, जितनी लाइकिंग पाकिस्तानी की इंडिया में है, सिवाय उन पॉलिटिशियंस के, उनके बहुत ज़बरदस्त लाइकिंग। सर मजे की बात तो ये है कि पॉलिटिशियन भी है फिर भी प्यार हाँ करते जी। हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा पॉलिटिशियन भी है? जी बाद में बता। हाँ हाँ, क्रिकेटर रह चुका है? क्रिकेटर रह चुके हैं। बिल्कुल। लो इजी सवाल बता दिया। हाँ। चलो बस
चले 15 सेकंड रह गए। ओपन बैट्समैन, ओपन बैट्समैन, Opener. बिल्कुल 10 सेकंड्स। नहीं आ गया जवाब आ गया। 8 श्रीकांत। हाँ? नहीं श्रीकांत नहीं है। बट सॉरी उसी पोजीशन पे खेलते थे। नवजोत सिद्धू। क्या बात है जी, ठोको ताली। बिल्कुल। दूसरी पिक्चर भी आपके दूसरी लिए। पिक्चर है। दूसरी भी है। दूसरी भी है, आ जाए। एंड हियर यू गो। अच्छा इसमें तो बस अब मैं बताता हूँ, जरा सब खामोश हो जाएं। सर जी, मेल फीमेल, मेल पाकिस्तानी क्रिकेटर, बेहतरीन आज की तारीख का, आज की तारीख करिए, आपके दौर के हैं। अच्छा हमारे दौर, हाँ बस समझ लीजिए उसी ईयर में शुरू किया जिस ईयर में आपने किया। हमारी दौर के हैं तो इसका मतलब क्रिकेटर भी अच्छे होंगे और डिसिप्लिन भी होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बोर्ड का हिस्सा भी रहे, बोर्ड में ओहदों का हिस्सा भी रहे। ओके जी, बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए उन्होंने, कोच भी रहे और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते भी। बैट्समैन सर, बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, मतलब समझ लीजिए जितने आपने बनाए उतने उन्होंने भी बनाए। और हाँ नहीं किया, टक्कर के खिलाड़ी। अच्छा बैट्समैन जी। कैप्टन रह चुके? कैप्टन नहीं, कैप्टन नहीं रहे और होना चाहिए था लेकिन नहीं रहे। 86 में रिटायरमेंट भी ले ली उन्होंने, छोड़ दिया क्रिकेट। अच्छा 86 में रिटायर हो गए? जी, मतलब जो आपने किया वो उन्होंने किया। इसका मतलब मुझसे भी पहले ले ली। तो आपके साथ ही ली रिटायरमेंट। और बॉलीवुड में भी काम, बॉलीवुड में भी काम। आपकी एक और बात है कि आपकी नजर बहुत रही उन पे। टाइम अप हो गया, टाइम अप। नहीं कोई बात नहीं, टाइम अप होने दें, हमेशा रहने दें। ये तो बड़ा मजे का है, अभी चलने दें इस चीज को। मेरी नजर बहुत रही है। बहुत खिलाड़ी मैं आपको बताता हूँ उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। आपने उनके साथ खेला भी है, आप जानते हैं। मीशा 1 मिनट मुझे दीजिएगा सर, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप पहुंच जाएंगे। उन्होंने डेनिस लिली जैसे बॉलर को बैक टू बैक सेंचुरियां लगाई हैं। लॉर्ड में पहला 200 नन अदर देन द ग्रेट मोहसिन हसन खान साहब। क्या बात है सर, आपकी पिक्चर आ गई थी, बेहतरीन हो गई सर आपकी दोनों तस्वीरें। अब आ जाते हैं आपकी तरफ। जब हम कहते हैं आपकी रोज नजर रहती है उन पे। अच्छा। और मैंने बिल्कुल सही बताया था कि आपके साथ ही खेलना शुरू किया, आपके साथ ही रिकॉर्ड्स बनाए। That was a good trick question. दूसरे रिकॉर्ड में जावेद की तरफ से लगा था। अच्छा आपकी बारी है भाई। अच्छा पहले मैं जा रही हूँ। लेडीज फर्स्ट। ओह माय गॉड। हाँ मोहसिन साहब ने बता दिया लेडीज फर्स्ट। अच्छा जी, चले जी आइए, सवाल आपके पास आ गया है नाजरीन, जवाब का हमें इंतजार रहेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स आपके पास हैं। पहली तस्वीर ये रही। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंसान। अरे आने तो दें पहले, अभी तो एनिमेशन है। इतनी बड़ी हंसी। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इंसान, बड़े ऑब्जेक्टिव इंसान, कभी कभी सब्जेक्टिव इंसान हैं जी। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं और? पाकिस्तान, दिल इंडिया में। पाकिस्तान लेकिन दिल इंडिया में? जी। अच्छा, अक्सर अपनी बातों के जरिए बता चुके हैं कि दिल इंडिया में मतलब वहाँ की हीरोइंस पसंद है। हीरोइंस पसंद है? जी। क्रिकेटर हैं? क्रिकेटर नहीं है। कौन सी इंडस्ट्री? सियासतदान। ताल्लुक भी बता देते चले आपको, ताल्लुक जो है जुड़वा शहरों से। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आला सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कॉमेडियन है? करते बहुत अच्छी है लेकिन है नहीं। वो सियासतदान है। सियासतदान है, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। और पाकिस्तान के आप क्या एज अ प्रोफेशन नहीं करते। हाँ। लेकिन बाज़ दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कॉमेडी हो ही जाती है। कोई मैंने कहा सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए जी ये कुछ ये है जी के मोहतरमा, यानी आप उनको शेख लोग, शेख सगार के बड़े शौकीन हैं। कौन सी पार्टी के पॉलिटिशियन? अपनी पार्टी है जी, उनकी पार्टी एफएक्स में भी आ जाती है, इतने शदीद लोग। उनकी पार्टीज भी भूल गई हैं कि उनकी कितनी पार्टियां थी। चल टाइम अप हो गया आपके पास, जल्दी से बताइए। सिगार के बड़े शौकीन हैं। सिगार पीटीआई में थे? जी बिल्कुल थे। शेख रशीद। चलो जी बेहतरीन। अब एक और मतलब आवाज भी हमने निकालने की भरपूर कोशिश की लेकिन पहचानी बहुत हिंट थी आपने। अच्छा जी आ जाइए, पूछिए। इंसान है लेकिन कभी कभी जो है वो इन्वर्टर बन जाते हैं। इन्वर्टर बन जाते हैं? हाँ। जनरेटर तो नहीं, पाकिस्तान के? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने कहा जनरेटर। हसन अली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं भाई हिंट्स हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, हम देर लगाते ही नहीं। अब ये कहने का मकसद ये आप लोग भी इतनी जल्दी की। क्रिकेट का जवाब तो बहुत जल्दी दे दिया। ओके हम तैयार हैं। चलें जी, चले। अभी हमारे पास आई नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। लगता है चल ओके चलें जी, पूछें? हाँ जी। सब्जेक्ट है इंसान। सब्जेक्ट इंसान है। हाँ जी। नाउन?
वर्ब मतलब क्या? नाउन ले ले। मैं इतना बता दूं कि जब मैं टेस्ट मैचेस कवर कर रहा था शौक में, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो मैं नहीं हूँ, तो मैंने इनको एक खिताब दिया था, टो क्रशर। टो क्रशर। आई वॉज राइटिंग अ रिव्यू एंड आई रोट। सर ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे ये बताइएगा, मोहसिन साहब आप बताइएगा कि जब ये बैट्समैन है बॉलर है? फास्ट बॉलर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है। अच्छा, जब ये बॉलिंग कराते थे इनका जो जूता था वो फटा हुआ होता था, अंगूठा बाहर निकला हुआ था? कभी कभी के ऊपर जो है। लेकिन वो तो बहुत बॉलर्स हैं जिनके ये होते हैं। अच्छा ये फिर मुझे बताएं, ये अपना रावलपिंडी एक्सप्रेस? नहीं रावलपिंडी नहीं है। नहीं, किस एरा के? रावलपिंडी के यानी उससे पहले के? उससे पहले के। ओके, तो 92 खेले? ऑलमोस्ट खेले थे 92 का वर्ल्ड कप। में से कोई एक? बिल्कुल। राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड? बस राइट हैंड अगर हो गया तो विकी भाई। बिल्कुल विकी भाई की ग्रेट। टाइम अप एंड वी आर डन विद नजरबंद। लास्ट पिक्चर नहीं, इट्स कंप्लीट। नजरबंद हमारा कंप्लीट हो गया। एक ही हमारे पास पिक्चर थी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने इंडिया और पाकिस्तान के, थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि नज़रबंद तो हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद हम थोड़ा आपके सामने वायरल ट्वीट, लेकिन उससे पहले हम करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। कल होने जा रहा है बड़ा मैच। सोहेब साहब आपसे स्टार्ट करूँगी, क्या लग रहा है फ़खर ज़मान की फॉर्म पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं, उनकी फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई देखिए, वो आई थिंक फॉर्म जो है ना वो फ़खर पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो फॉर्म में ना हो तो 150 बना देते हैं। यस। और फॉर्म में होते हैं तो बड़े अजीब व गरीब शॉट पे आउट हो जाते हैं इंडिया के सामने, चाहे किसी के भी सामने। तो इसलिए फ़खर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पे फॉर्म अप्लाई नहीं होता, इज दैट इम्पल्स ऑफ द मोमेंट जो अप्लाई होता है, यानी वो सोची समझी बात जो है वो हो जाते हैं। दूसरा ये है कि वो आई थिंक हर दूसरी सीरीज में अपनी टेक्निक बदल देते हैं। अब जैसे इस दफ़ा बात हो रही है कि उनकी टेक्निक जो है ज़रा सा फ्रंट ऑन हो गई, वो लेग स्टम्प के बाहर खड़े हो रहे हैं, उनका टो इज फेसिंग मिड ऑन। सो अजीब व गरीब स्टाइल से वो अपनी टेक्निक चेंज करते हैं, जिससे वो ठीक है, इवन द बॉलर्स गेट सरप्राइज कि हाउ डू वी बॉल हिम, बिकॉज हमने जो पूरा प्लान बनाया था वो अगेंस्ट डिफरेंट टेक्निक बनाया था। और जो इनकी कमज़ोरी हमेशा से रही है, यू मेक हिम स्ट्रेच एंड दैट इज़ हिज वीकेस्ट पॉइंट। जब ये स्ट्रेच होके खेलते हैं, बिकॉज इनका बिल्कुल बैलेंस लूज हो जाता है, तो प्रॉब्ली इसको यू नो इट कैन गो आइदर वे, क्योंकि या तो वो बनाते हैं तो लंबे 100 बनाते हैं, या वो 15-20 के अंदर मोहसिन साहब से करते हैं। इससे पहले हेड टू हेड देख लें थोड़ा सा पाकिस्तान। हेड टू हेड की तरफ आने से पहले इसी को कनेक्टेड जो है वो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या एडवाइस करेंगे फ़खर को कि अगर उनकी जगह आप खेल रहे हैं तो फिर किस तरीके से आप क्रीज पे रहने के लिए? मैं एक चीज़ के सख्त खिलाफ था और हूँ, जो इस सब का गेम चेंजर होता है ना, वो हमेशा अटैकिंग प्लेयर होता है। अब देखिए जैसे शोएब ने कहा 150 कर देगा, मार मार के सामने वाले की तरह हशर कर देगा, जल्दी भी आउट हो जाएगा। ऐसे आदमी का गेम आप चेंज मत करें, उसे सिर्फ समझाएं कि देखो तुम जाओ 50 ओवर की नीयत से, ठीक है, किस तरह अपनी इनिंग्स बिल्ड करो। अब कितना वो समझता है, इसके साथ जो खिलवाड़ क्या किए, 2 इनिंग्स में फेल हुआ बाहर कर दिया। आप कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं। आपको इस जैसे प्लेयर देखिए, जैसे शेखर धवन है, उसको ड्रॉप नहीं करते वो, वार्नर जो था शुरू में थोड़ा सा हमेशा स्कोर को ड्रॉप नहीं किया, 3 साल फॉर्म में नहीं था। कौन? कोहली, विराट कोहली। नहीं, विराट कोहली तो प्रॉपर बैट्समैन भी है ना। ये अपना ये जो है क्या फ़खर, ये स्ट्राइकर है, ये शॉट, ये अच्छी बॉल को 4 या 6 मार देता है, ऐसा प्लेयर है। ऐसे प्लेयर को आप कभी ड्रॉप मत करें, उसको समझाएं कि देखो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ओपनिंग बैट्समैन हो, ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिलेगा, पूरी टीम अच्छा करेगी, पूरी बैटिंग लाना। ये प्यार से समझाने वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे प्लेयर सोचे कि वाकई यार पोटेंशियल है, सिर्फ ये समझ पोटेंशियल इतना है। मैं आपको क्या बताऊं कि वो, मैंने कहा गेम चेंजर जो होता है ना, फ़हीम उसमें पोटेंशियली भरा हुआ होता है, थोड़ी सी यहाँ से लैग करता है, लेकिन उसको आप समझे। कोच किस लिए है? कोच इसलिए है कि लड़कों को गाइड करे। वो जाके खेलेगा नहीं, लड़कों के लिए गाइड करे कि देखो बेटा तुमने कोशिश करना है, ये नहीं कि 10 ओवर खेलना है। अगर तुम 4 हो, कभी अच्छा बॉल भी पड़ जाता है सामने वाली टीम का, अच्छी बॉल पे आउट हो जाओ, नो प्रॉब्लम, तुमने कोई रेकलेस शॉट नहीं खेलना है। और जब तुम 6-7-8 ओवर में पूरी तरह सेट हो जाओ। अच्छा, यही हमने देखा था ड्रेसिंग रूम में जब फ़खर फॉर्म में नहीं थे हमेशा, और वो बैक टू बैक जो है वो जल्दी जल्दी आउट होकर आ रहे थे, तो बाबर ने हर मैच के बाद यही कहा कि तुम मेरे मैच विनर खिलाड़ी हो और तुम्हें कॉन्फिडेंटली खेलना है।
और वो बड़े वायरल भी हुए थे कि ये उदास बैठे हुए हैं, फॉर्म में नहीं है। ये सारी वही बातें जो आपने की। आपके पास हेड टू हेड रेडी है, आइए बिल्कुल हमारे पास हेड टू हेड रेडी है। हम देख लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई। टोटल ओडीआईज का हेड टू हेड दिखा रहे हैं। ओडीआईज हमारे पास है 132 मैचेस खेले गए हैं जी, जिसमें से पाकिस्तान ने 73 जीते हैं और इंडिया ने 55। मैक्सिमम स्कोर फॉर इंडिया रहा है 356, वेयर्स पाकिस्तान का रहा है 319। सबसे कम तरीन स्कोर रहा है 79 फॉर इंडिया, 87 फॉर पाकिस्तान। जब बैटिंग फर्स्ट की है तो पाकिस्तान 41 मैचेस जीता है, जबकि इंडिया 27। जब बॉलिंग की है तो पाकिस्तान ने 32 जीते हैं और इंडिया ने 28। तो दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो चाहे हमने बैटिंग फर्स्ट की या बॉलिंग की, हम लोग ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो क्या करें, कल के मैच में क्या करना चाहिए अगर टॉस जीत जाते हैं, बैटिंग की तरफ या बॉलिंग? हेड टू हेड, क्योंकि जैसे मोहसिन ने भी पहले भी कहा, जब आप वाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, एशिया कप का भी नहीं है ये, सिर्फ ओडीआईज का है। एशिया कप में इंडिया हमसे आगे है। और जब आप वाइट बॉल क्रिकेट में आते हैं, देन इट्स हु प्लेज द इम्पोर्टेंट मोमेंट्स बेटर। वो T20 में तो ये है कि आपने 3 ओवर अच्छे खेल लिए, आपने पासा पलट दिया। और ओडीआई क्रिकेट में ये होता है कि आपने जो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर किसी एक स्टेज के ऊपर महारत हासिल कर ली, यू वन द डे। सो आई थिंक हेड टू हेड डजंट काउंट, एंड आई थिंक टुमारो आई जस्ट फील कि पाकिस्तान हैज़ अ स्लाइटली बेटर एज बिकॉज ऑफ व्हाट आई सेड। बाबर एंड रिजवान की जो पार्टनरशिप है वो आई थिंक आपके पास थर्ड और फोर्थ की, बिल्कुल थर्ड और फोर्थ की। लेकिन अब सलमान आगा और सऊद शकील, इन दोनों में से आप किसको चूज करेंगे? नहीं, आई थिंक अभी तो आप चेंज कर ही नहीं करें। हाँ, क्योंकि नेपाल के खिलाफ जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, अनाउंस कर दिया था ना, वो नेपाल से पहले दोनों मैचेस अनाउंस किए थे। आज टीम अनाउंस कर दी पाकिस्तान ने, सेम टीम दैट प्लेड अगेंस्ट सेम टीम के साथ खेलेंगे और ये पहले भी अनाउंस हो गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मोहसिन हसन साहब कि हमारे पास जो बॉलिंग अटैक है, अब ये 50 ओवर का जो मैच हो रहा है, हम T20 के इतने आदी हो गए कि हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे कि क्या वेदर कंडीशंस होंगी, क्या वहाँ पर माहौल होगा। 10-10 ओवर एक बॉलर करवा रहे हैं, हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं और 3 फास्ट बॉलर्स हैं। ये बड़ा एक इनके लिए इम्तिहान होने जा रहा है कि क्या किया जाएगा क्या नहीं, किस तरीके से जो है वो अपने बॉलिंग अटैक को लेकर चलेंगे और इस कंडीशन में, इस वेदर कंडीशन में कैसे लेकर चलना चाहिए। देखिए, बॉलर्स को चाहिए होते हैं रन ऑन द बोर्ड। अगर आपने 150 किए तो बेचारे उनको आउट ही करना पड़ेगा, वो ऑल आउट चले जाएंगे। उसमें हो सकता है कर दें, 90% नहीं कर पाएंगे। इंडिया का बैच जो बैट्समैनों के आपने नोट किया होगा, टेक्निकली दे आर वेरी करेक्ट। और देखिए, जितने भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं ना, उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है। डिफेंस तगड़ा होता है तो आप लंबी इनिंग्स पे जाते हैं, उसके साथ आप शॉट्स बना ले अपने, लेकिन डिफेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। और इन लोगों का क्या है, इन लोगों का रिकॉर्ड है कि मुश्किल वक्त, और मैं जैसे आपसे कहता रहता हूँ, वो प्लेयर, वो टीम वो होती है अच्छी जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे। तो इंडिया के खिलाफ आप अगर वो भी करते हैं तो उनको अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये लास्ट तक जाके उनके पांड्या किस नंबर पे आता है। तो क्या, तो सारा इनके पास मैच विनर्स भी हैं, इनके पास स्टेडी प्लेयर हैं जो 1-1, 2-2, 1-1, 2-2। अब जैसे रोहित है, ब्यूटीफुल टेक्निकल जो अपना मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहता चलूँ, मैं बाबर को रोहित से ज़्यादा क्यों रेट करता हूँ, एक वजह से करता हूँ। बाबर के बल्ले में फ्लुएंसी है, रोहित के बल्ले में झटका है। झटके में यानी कि अगर थोड़ा सा बॉल रुक रहा है, कवर में आउट हो गए, मिड विकेट में आउट हो गए, लेकिन वो इतना खूबसूरत टाइमर है कि उसको कवर अप कर जाता है। आप बहुत दफ़ा देखेंगे कभी कवर में आउट हो गया, कभी मिड विकेट पे या मिड ऑन पे आउट हो गया। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि बाबर मेरा पाकिस्तानी है, लेकिन उसकी जो ऑल टुगेदर एज ए बैट्समैन है ना, क्लास और जो बेसिक्स है ना, तो बाबर के रोहित जो है वो चल रहा है रिफ्लेक्सेस पे, बाबर नहीं चलेगा रिफ्लेक्सेस पे। ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा ऐसा ही है। और अच्छा, आपकी इजाज़त से हमने सोशल मीडिया पर जो है वो पिक्चर ऑफ द डे पोस्ट करने का एक सिलसिला शुरू किया है। कल हमने जो पिक्चर ऑफ द डे पोस्ट की थी उसके कमेंट्स भी तैयार हैं और वो पिक्चर भी रेडी है, वो भी देख लेते हैं। आइए जी, पिक्चर आ गई है और शाहीन खड़े हैं डेविड वार्नर के साथ, डेविड वार्नर के साथ ही खड़े हैं। और भैया ये क्या कमेंट्स आए हुए हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बदन की थकन को बदन जानता था, ये छोटे कद का यही नुकसान हुआ। अरे भैया, खिलाड़ी बड़ा होता है यार, कद छोटा हो या बड़ा हो इससे कुछ नहीं होता। नहीं यार, हाइट से कोई मैटर नहीं करता। ये जो कमेंट्स हुए हैं ये हाइट को लेकर के हुए हैं भाईजान, छोटे छोटे खिलाड़ियों ने जो इस वक्त कारनामे किए हुए हैं। सोच है। आप मुझे बात बता दें, दुनिया का कौन सा हो सकता कोई इक्का दुक्का हो, टॉप का बैट्समैन वर्ल्ड क्लास लंबा हो? हाँ, एक भी नहीं है, सब छोटे।
बिल्कुल ऐसे ही। पीटरसन था पीटर- बस। और कमेंट्स है कोई हाँ, ऐसे बस और है नीचे कोई तो नहीं है तो बस मेरे ख्याल में कोई एक कमेंट जो है इसमें डाल दीजिए कि भैया जी सीढ़ी तो लगेगा। आगे बढ़ते हैं फिर ये इसके लिए एक बात कीजिए, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इस वजह से नहीं, बाय नेचर बहुत एग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव है। aggressive। बड़ी बैड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आपको एक और बात यहाँ कहते हैं, शायद आप लोगों को तो पता होगा, ये स्टम्प माइक क्यों लगे? लोग कहते हैं कॉर्ड बिहाइंड चेक करने के लिए, वो करने, ये बहाना था। कॉर्ड बिहाइंड भी चेक होता है। ये लोग जो क्लोज इन फील्डर होते हैं ना, यकीन करें फ़हीम जब नया बैट्समैन आता है, मैं तो फेस कर चुका हूँ, ओ ज़ात की चीज़ें कह रहे हैं, ओए हो। ऐसी ऐसी सर क्या। आपके साथ भी तो हुआ था जब आप खेल रहे थे डेनिस लिली के सामने, जब आप खेल रहे थे तो उसने भी आपको कुछ कहा था जिसकी वजह से आपने फिर सैकड़ा मार दिया था उसके इवन सामने? रॉडनी मार्श पीछे से बड़ी बक कर रहा था। बिल्कुल। ये हैं एग्रेसिव, ये इसमें इनके नेचर में। आपको पता है मिसाल, इनके बारिश वारिश हुई थी तो इनका एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड लगा हुआ था, बिवेयर ऑफ द ब्लडी वाटर, बिवेयर ऑफ द ब्लडी वाटर। ओहो। यानी साइन बोर्ड के ऊपर ब्लडी का वर्ड यूज कर रहे थे वो। इतने अग्रेसिव चल बहुत aggressive। अच्छा, मिसेस शौकत जो है वो लाहौर से हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे जवाब देना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिसेस शौकत। वालेकुम सलाम भाई। मैंने मोहसिन भाई से कहना था कि कल की टीम के लिए दोनों देखे टॉप की टीमें, तो हमें ये कहना चाहिए कि जो ऑन द डे अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जबरदस्त। मोहसिन साहब आपको आवाज आ रही है इनकी, ये जो ये कह रही अच्छा, है? मिसेस अच्छा यहाँ पे शौकत- जरा आवाज खोल दीजिएगा। आप मीशा बताइए। आप मिसेस बताइए। शौकत कह रही है कि आपसे वो बात करना जो चाह रही ऑन द है डे अब- खेलेगा वही जीतेगा। बिल्कुल जी, बहुत जो ऑन जबरदस्त द बात डे आपने खेलेगा अच्छा वो ही जीत। दोनों की तरह। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप मिसेस शौकत? अच्छा, लाइन call ड्रॉप drop हो गई है है। मिसेस शौकत। क्या वो कह कह रही रही थी कि जो ऑन द डे अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। हाँ, मे द बेस्ट टीम विन। सबको बताइए, मैं कह रहा हूँ, देखिए जब दो तगड़ी टीमें होती है ना, उस दिन कौन अच्छा खेलता है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग दोनों में, तीनों में। कैप्टनसी, देखिए हम कैप्टनसी को इतना वो नहीं करते। बिल्कुल। बुरी कैप्टनसी मैच हरा देती है, ऐसा क्यों? और अच्छी कैप्टनसी हारा हुआ मैच में आपको जिता देती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सुहेब साहब, आप के कैप्टनसी की जहाँ पर बात की है मोहसिन भाई ने, बाबर की कैप्टनसी को बहुत ही फ्रेंडली देखा जाता है, एग्रेसिव नहीं है। मतलब एग्रेसिव कप्तान जो हमने देखे हैं वो तो मोहसिन साहब जो हैं वो तो खेले भी हैं उनके साथ और खुद भी बड़े एग्रेसिव रहे, लेकिन बाबर बड़े ही फ्रेंडली कप्तान है। बॉलर आया, उसने कहा जी मैं बॉल करा लेता हूँ, उन्होंने कहा चल यार तू करा ले। बैट्समैन आया, उसने कहा जी मैं चला जाता हूँ, चल यार तू चलेगा। इतना फ्रेंडली बिहेवियर भी जो है वो कप्तान के लिए कितना पॉजिटिव रहता है? देखिए, इट डिपेंड्स कि ये तो आउटवर्डली बिहेवियर आप बता रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में उसका क्या रुझान। ड्रेसिंग रूम में बात जबरदस्त, जैसे धोनी था, धोनी बड़ा क्वाइट, लेकिन अगर वो घूर के किसी प्लेयर को देख ले तो वो प्लेयर समझ जाता था कि मुझे डांट पड़ गई। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक रिमेनिंग काम ऑन द फील्ड इज एक्चुअली एन एसेट। और अगर कप्तान जो है वो फील्ड के अंदर प्लेयरों को मौका दे तो अगली दफ़ा प्लेयर जो है उससे ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, फिर वो उसकी सुनेगा। तो आई थिंक बाबर की भी यही पर्सनैलिटी है कि ठीक है, काम क्वाइट, ठीक है, तुम रिव्यू मांग रहे हो चलो ले लो, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जाके उसने क्या उसे कहा वो मैटर करता है। सो आई थिंक वहाँ से रिस्पेक्ट जो है बाबर को फील्ड में मिलती है। सो ही इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैप्टन, बट द फैक्ट इज द डिसीजन ही टेक्स दैट मैटर। बिल्कुल, इसी के साथ ये हम अच्छी ले बात है। लेते हैं देखिए अपने कभी भी किसी क्वेश्चन ऑफ द प्लेयर डे। की, कभी किसी कप्तान को किसी प्लेयर की इंसल्ट नहीं ऑन द फील्ड नहीं करना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में तुम उसकी खाल उतार दो, बट नॉट ऑन द फील्ड बिकॉज यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। Definitely. And now we have the winner of the day of the question of the day, और question of the day का आंसर है सी मोहम्मद यूसुफ। और जो हमारे विनर हैं वो जीत गए हैं ये एक बड़ा अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर, और शावेज अहमद, शावेज मुगल जीत गए हैं ये गिफ्ट हैम्पर बाय खालिद स्वीट्स और मोहसिन खान की साइन जर्सी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब हम आ जाते हैं जल्दी से ऑन द एक्साइटिंग बेट, कल की प्रेडिक्शन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मोहसिन साहब, पाकिस्तान इंडिया क्या प्रेडिक्शंस है, और इसके साथ अपनी टिप्स भी दे दीजिएगा कि आपके लिए पाकिस्तान टीम और बाबर आजम के लिए क्या टिप्स होंगी। हाँ देखिए, पहली बात तो दिल की बात पूछें, पाकिस्तान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। 100%। लेकिन मैंने भी शुरू में आपसे कहा था अच्छी क्रिकेट खेल के जीतना पड़ेगा। सामने वाली टीम का बड़ा अच्छा टफ कॉम्बिनेशन है, उसको आप ऑर्डिनरी क्रिकेट से नहीं हरा पाएंगे। तो हमारे पास उसका पोटेंशियल भी है, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन, बैटिंग लाइनअप लंबी है, फील्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाबर के जहाँ तक अभी बात हो रही थी, देखिए अभी धोनी की मिसाल दी सोहेब ने बड़ी अच्छी। स्टीव वो ऑस्ट्रेलियन था, ग्राउंड के ऊपर खामोश खड़ा, और मैंने कहा ये खामोश ड्रेसिंग रूम में रहता है। मैं रॉडनी मार्श से पूछा
उसने कहा तुम्हें पता नहीं ड्रेसिंग रूम में क्या चीज़ है। अच्छा, टोटली ऑपोजिट है। वो जाके वो कहता है कि डू यू वांट टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। इससे बड़ी थ्रेट क्या होगी कि तुम जान नहीं मार रहे हो। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि सॉफ्टली सुनिए, डिसीजंस क्या ले रहे हैं आप जो टीम के फेवर में जा रहे हैं। ठीक है, मोहसिन फाइनल प्रेडिक्शन इज पाकिस्तान। नहीं बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, लेकिन हमें अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी जब हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के मुकाबले में हम किसी को भी नहीं ला सकते। ये तो पाकिस्तान जो है वो दिल से है, जान से है और हर जर्रे जर्रे से है। जब तक पाकिस्तान की वजह से हम सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मुल्क की वजह से ही जो है वो सारे स्टार्स हैं, तो हम भी हैं। और मैं एक लास्ट जुमला कह रहा हूं। जी बिल्कुल सर। कहते हैं ना, एक मिसाल है बड़ी अच्छी, दुआ के साथ दवा की जरूरत है। बेशक पूरी कौम दुआ कर रही होगी, सारे पाकिस्तान दुनिया भर के दवा ग्राउंड पे प्लेयर्स ने करना बहुत जरूरी है जी। दवा और पूरी टीम के लिए ये एडवाइस है, बहुत ही जबरदस्त। उम्मीद करते हैं उन तक पहुंच भी जाएगी। नाजरीन, कल इंशाल्लाह मैच के बाद आपके साथ मुलाकात होगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद ये है कि जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह जीत का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, भंगड़ा भी डाला जाएगा डेफिनेटली जी, ये तो बनता है 100%। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खेल के जुनून ने दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।